Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were solving miscellaneous and today will be the last session of the miscellaneous and of the chapter. Finally एक महीने की तपस्या आज पूरी होगी. ठीक है, एक महीने से ये डिफरेंशिएशन वाली तपस्या चल रही है. इतना ही टाइम फिर इंटीग्रेशन में भी लगेगा. एक महीना डिफरेंशिएशन, एक महीना इंटीग्रेशन का तो 12th क्लास में बंधा हुआ रहता ही है. ओके, चलो वो आएगा जब देखेंगे. हाँ जी, तो इसमें अच्छा, हाँ पहले आपके डाउट्स, पहले आपके छोटे मोटे डाउट्स. तो जो जो मैं पूछूं उसका बस जवाब देना. आपके डाउट्स आप खुद ही सॉल्व कर दोगे. ओके, सो बताना मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब है डी बाई डी एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे बच्चों, बोलो. मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसको, 2 into x बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ. ओके, सो इन द सिमिलर पैटर्न अगर मैं आपसे एक्स स्क्वायर की जगह कल को 3 स्क्वायर पूछूं तो आप क्या आंसर देंगे? क्या मैं जैसे इसमें 2 into x था तो इसमें 2 into 3 कर दूं क्या? यस और नो, जवाब दो. ये तो नहीं लग रहा सर, कुछ भी हो ये तो नहीं लग रहा. ये तो सही नहीं लग रहा क्योंकि ऐसा तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा तो कभी किया ही नहीं हमने. तो फिर क्या? किसी को कहेंगे ना कि पूरा डिफरेंशिएशन कवर कर लिया और 3 स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आता तो वो हंसेगा. और ऐसे तो बिल्कुल मत कहना कि कमल सर के पास पढ़ते हैं फिर. बेटा 3 स्क्वायर इज ए कांस्टेंट नंबर. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 होता है. 3 स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 स्क्वायर इज ए कांस्टेंट नंबर. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. 3 स्क्वायर 9 है, 9 का डेरिवेटिव 0 नहीं करोगे क्या? करोगे. ये मुद्दा यहाँ खत्म हुआ. अब अगला मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है जो आप पूछ रहे हो, कुछ कुछ ऐसा ही है. क्या पूछा आपने? लॉग ई. तो लॉग ई से पहले आप लॉग एक्स का बताएंगे मुझे. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताएंगे आप मुझे. क्या लिखोगे बोलो? 1/x लिखोगे. तो अगर मैं लॉग एक्स की जगह लॉग 2 लिखूं तो क्या करोगे बताना. क्या इसको मैं 1/2 लिख दूं? क्या? क्या? 1/2 तो नहीं है, फिर क्या है? ऐसा कभी हुआ है कि सेम चीज का डेरिवेटिव सेम चीज या e⁻x के अलावा आज तक कभी हुआ है? किससे? हाँ. बेटा log 2 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट नंबर, डेरिवेटिव इज 0. जब x इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहा है तो हर चीज कांस्टेंट है. यहाँ पे कोई x क्वांटिटी है इर्द गिर्द तो ये कांस्टेंट है. यहाँ पे कोई x जैसी क्वांटिटी है इर्द गिर्द. तो जब आप log 2 का डेरिवेटिव 0 लिखोगे तो आप log e का भी डेरिवेटिव 0 ही लिखोगे क्योंकि log e भी तो कांस्टेंट है. इसमें कोई x दिखाई दे रहा है इर्द गिर्द? बोलो. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें x ना दिखाई दे. तो log e एक कांस्टेंट, e की वैल्यू बताई थी मैंने आपको क्या? 2.78 समथिंग ऐसे बताई थी, है ना. सो 2.78 कांस्टेंट नंबर है, उस पर लॉग लगाएंगे तो अगेन एक कांस्टेंट नंबर आएगा 0. ठीक है, एनी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है. ठीक है. ओके, चले अभी आगे. अभी कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी? ओके, चलो जी. सो अब बताओ मुझे कौन कौन से बच्चे में इसमें से पहले 20, 22, 23. 20 को देखें पहले. 20 कहता है कि यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस. क्वेश्चन का मतलब समझ आया? पढ़ो, क्वेश्चन का मतलब समझाओ पढ़ के. साइन ऑफ a प्लस बी का इसका डिफरेंशिएशन करना ऐसा नहीं कह रहा है. डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को यूज करना है.
डिफरेंशिएशन को यूज करना है। अब वो इसका होगा या किसका हो सकता है, इसका हो सकता है किसी और का हो, पर डिफरेंशिएशन टेक्निक को यूज करना है, डिफरेंशिएशन की दुनिया को यूज करना है, समझ गए, डेरिवेटिव्स को यूज करना है और इस फॉर्मूले को भी यूज करना है। और ऐसा का ऐसा फॉर्मूला कोसाइन का बना के बताओ, दैट मीन साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, तो आप कॉस ऑफ ए प्लस बी बना के बताओ। कोसाइन मतलब कॉस होता है, कोसेक नहीं होता है ना। सो अभी साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, आप ये का यही सम फॉर्मूला, ए प्लस बी यानी सम फॉर्मूला कॉस का क्रिएट करके बताओ, डिराइव करके बताओ। मतलब आप कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा इस चीज को डिराइव करके बताओ। उसके लिए आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो इस फॉर्मूले को और दूसरा डिफरेंशिएशन टेक्निक। समझ आया अभी क्वेश्चन? ठीक है। तो वैसे इसको डिराइव करने के और भी तरीके हैं, हमने पहले किए हैं, बट अभी अपने को डिफरेंशिएशन की टेक्निक से इसको डिराइव करना है। ओके चलो, तो मुझे मुझे बताओ गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। गिवन तो है साइन वाला फॉर्मूला, टू प्रूव है कॉस वाला फॉर्मूला। गिवन तो है साइन वाला फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। गिवन तो है साइन वाला फॉर्मूला, और टू प्रूव क्या करना है वो स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसने तो कह दिया सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, लेकिन बताया नहीं होता क्या है, वो हमको पता होना चाहिए। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी, बोलो अनुष्का क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी, सही है। तो ये प्रूव करना है, डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज कर सकते हो। प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएशन टेक्निक हमको यूज करनी है, तो डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली जो गिवन होगा उसी का तो करेंगे, और किसका तो कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं और किसी का? नो। सो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, गिवन डालो और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना शुरू कर दो। अच्छा, साइन से कॉस का फॉर्मूला बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता, पहले तो ये सोचना होगा। तो बनाया जा सकता है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस हो। अभी साइन से टेन का नहीं बना सकते आप, मतलब डिफरेंशिएशन करके नहीं बना सकते, कुछ और करके बना सकते हो। साइन से डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज करके आप कॉस का फॉर्मूला जरूर बना सकते हो, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ओके सो प्रूफ में अपन पहले गिवन पॉइंट डालेंगे। गिवन पॉइंट क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। फाइन फाइन। अब आप करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हालांकि इसमें कहीं एक्स नहीं है, लेकिन आपको किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और तीसरा वेरिएबल अपन एक्स ही मानेंगे। यहाँ पे अपन, हमारे पास वेरिएबल ए और बी है, लेकिन ए और बी के रेस्पेक्ट में ना करके अपन तीसरे वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए और बी अपने को वापस चाहिए। अगर अपन ए और बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ए और बी गायब भी हो सकते हैं। जैसे एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वन बन गया, एक्स गायब हो गया ना। हमको ए और बी को गायब नहीं करना ना, हमको ए और बी को कायम रखना है, तो हम तीसरे वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब बताते जाना, पहले एलएचएस को कर रहा हूं मैं, करूं। साइन ऑफ ए प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस ऑफ ए प्लस बी, वेरी गुड। पर चेन रूल से इनटू ए प्लस बी का भी होगा, तो ए का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी ए बाय डी एक्स प्लस बी का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी बी बाय डी एक्स, यस और नो? और ये पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो एक ब्रैकेट भी लगेगा, क्योंकि चेन रूल से आगे जो भी आएगा वो पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। डन, एलएचएस का पार्ट खत्म हुआ। आरएचएस में दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। शुरू करें लगाना। हाँ, क्योंकि ए और बी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, क्लियर है। ए और बी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, अब वेरिएबल होता है तो फिर वेरिएबल डिवाइडेड बाय लिखते हैं ना। ओके, ऐसे तो फिर सब जीरो हो गया। अगर ए और बी को कांस्टेंट लेना तो फिर साइन से कॉस का फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओके, सो साइन ए कॉस बी में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यू डॉट वी वाला क्या होता है, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो साइन ए का डेरिवेटिव करूंगा पहले, बोलो क्या होगा। साइन ए का डेरिवेटिव कर दिया कॉस ए, काफी है क्या ना, चेन रूल से ए का भी तो करो। डी ए बाय डी एक्स अभी करके दिखाया। अब ये तो केवल साइन ए का डेरिवेटिव हुआ है, कॉस बी एज इट इज यू डैश वी प्लस अब साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस, कॉस बी का डेरिवेटिव। कॉस बी का डेरिवेटिव बोलो, कॉस बी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन बी इंटू बी का डेरिवेटिव चेन रूल से डी बी बाय डी एक्स। होल्ड ऑन, ये तो केवल इसका हुआ है,
अभी वो भी बाकी है, ठीक है, प्लस लगा के वो भी बाकी है। शुरू करें। प्लस सेम टू सेम इसका भी करो तो जरा, तो कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए इंटू डी ए बाय डी एक्स, फाइन। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि साइन बी एज इट इज, डन। प्लस अब कॉस ए एज इट इज एंड टेल मी द डेरिवेटिव साइन बी, कॉस बी और बी का डी बी बाय डी एक्स। एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ओके, अब डू वन थिंग, एलएचएस को एक बार छेड़ो मत। आरएचएस में आप डीए बाय डीएक्स एंड डीबी बाय डीएक्स की टर्म्स को पिक करो। सो डीए बाय डीएक्स की टर्म्स पिक करते हैं, एक और ये दो। तो इन दोनों में से डीए बाय डीएक्स की कॉमन ले सकता हूं मैं, ले लूं। सो इन दोनों में से मैंने डी ए बाय डी एक्स कॉमन लिया एंड होल्ड ऑन, ये टर्म ये पूरी है, चार टर्म्स है, एक दो तीन चार, समझ गया ना? तो पूरा उसको उसपी को भी नजर रखना, ठीक है ना, भूल मत जाना। सो डी ए बाय डी एक्स अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी एंड देन यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी, यस और नो, बचता है। प्लस अब इन दोनों में से मैं डीबी बाय डी एक्स कॉमन ले लूं, प्लस लगा के नीचे डीबी बाय डी एक्स कॉमन ले लूं, तो वहां से क्या बचेगा, माइनस को पहले ना लेके पहले पॉजिटिव ले लो, तो अगेन कॉस ए कॉस बी, अगेन कॉस ए कॉस बी, देन व्हाट, माइनस साइन ए साइन बी। यहां तो कोई डाउट? अब अगेन दो टर्म्स बन गई मेरे पास, एक टर्म ये पूरी और एक टर्म ये पूरी। अगेन इन दोनों टर्म्स में से सेकंड फैक्टर कॉमन है, सेम आ रहा है, एक्जैक्टली सेम आ रहा है, cos A cos B माइनस sin A sin B cos A cos B, तो अगेन ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, दिस प्लस दिस। नहीं समझ आया? देखो इधर देखो, हम ऐसे करते थे, आप याद करो, जैसे कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया लेट्स से 4x, 4 और 2 6 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे, इन दोनों से कॉमन लेते, क्या कॉमन आता था, x, क्या बचता था, x+2। इसमें से क्या कॉमन आया, 4, तो गलत कॉमन ले लिया फिर, है ना, 4, 4 2 जा 8 आएगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा, x+2। अब अगेन ये और ये फिर कॉमन आ गया, तो इसको वापस x+2 को कॉमन लेके क्या बचता था, x+4। यही कुछ टेक्निक यहाँ पर है कि अगेन ये दोनों कॉमन आ गए, तो इसमें से क्या बचेगा, डीए, ये बच जाएगा, समझ आया? ठीक है, ये इलस्ट्रेशन केवल ये चीज समझाने के लिए थी। सो मैं इधर तो स्पेस खत्म हो गया, तो मैं इधर लिख दूं उसको, मतलब इसके बाद का पार्ट इधर लिख देता हूं। सो इट इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा मेरा कॉमन, क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस थिंग इज कॉमन, मल्टीप्लाइड बाय, बचेगा क्या, डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी, यस और नो? तो ये पार्ट एलएचएस है और ये पार्ट आरएचएस है। सो एलएचएस और आरएचएस दोनों में क्या कॉमन है, परिवार से परिवार खत्म, क्या बचा, कॉस ए बाय कॉस ए प्लस बी तो बच गया मेरा एलएचएस में वहां, और आरएचएस में बच गया ये। सो ये प्रूव हो गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू दिस होता है, प्रूव। आप दो स्टेप्स में करना, मैंने उधर ही काट के उसी को प्रूव लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर कॉस ए प्लस बी लिखना एंड देन इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नहीं समझे? इसको काटने के बाद फिर आप एक बार एक स्टेप और लिखना है, इसका एलएचएस इसका आरएचएस, ठीक है, समझ आया, क्लियर है? चलें आगे। मुद्दा ये नहीं है कि ए और बी स्मॉल होते हैं या कैपिटल होते हैं, मुद्दा ये है कि ए और बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको साइन ऑफ ए प्लस बी से कॉस ऑफ ए प्लस बी बनाना है, तो आप ए और बी को वेरिएबल ही मानोगे और कोई चारा ही नहीं है, चाहे स्मॉल लेटर में गिवन हो या कैपिटल लेटर में गिवन हो, क्योंकि आपको ए प्लस बी बनाना है। कांस्टेंट होता, अगर इसको कांस्टेंट माने तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बन ही नहीं सकता ना, तो उसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? ठीक है ना, नेक्स्ट। अब कौन सा है, 22 में हमको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, किया है हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर में, और डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन होता कैसे है, पहले तो वो सीखना पड़ेगा। पता है किसी को दोनों में से, हाउ टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट? जैसे मैंने आपको कह दिया, अच्छा पहली बात तो डिफरेंशिएशन तो उसी का होगा जब फंक्शन हो, कांस्टेंट का तो हमेशा 0 होता है ये। तो मैंने एक डिटर्मिनेंट दे दिया, इसमें कुछ फंक्शंस डाल दिए, लाइक एक्स
x/2 sin x, कुछ फंक्शंस डाल दिया ना, इधर डाल दिया x और फिर कुछ कांस्टेंट्स भी डाल दिए 10 36, मान लो नीचे वाली रो में सारे कांस्टेंट डाल दिए 1 0 2। अब मैंने कहा डिटरमिनेंट का d/dx निकालो। तो डिटरमिनेंट का कांस्टेंट, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकलेगा कैसे, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिए। हम या तो रो वाइज डिटरमिनेंट निकालेंगे या कॉलम वाइज। जब हम फर्स्ट रो वाइज निकालेंगे, तो इसको और इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे, छेड़ेंगे नहीं। देन प्लस, फिर बीच वाली रो का, उस टाइम हम फर्स्ट और थर्ड को नहीं छेड़ेंगे। देन अगेन प्लस, फिर लास्ट वाली रो का, उसमें अपन पहली और तीसरी को नहीं छेड़ेंगे। सो दिस इज द टेक्निक टू डिफरेंशिएट ए डिटरमिनेंट। ऐसे कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, करके देखें। ओके, तो जब तक ये टेक्निक नहीं आती तब तक तो इस क्वेश्चन को आप छेड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। सो दिस इज द गिवन फंक्शन। हम स्टेप लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। we get, so y becomes dy/dx। और इधर अपने को 3 डिटरमिनेंट का सम करना पड़ेगा, क्योंकि 3/3 का डिटरमिनेंट, अगर 2/2 का डिटरमिनेंट तो 2 का सम, 4/4 का है तो 4 का सम, वो तो उतना तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले रो को डिफरेंशिएट कर दें। सो टेल मी, एफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स बोल सकते हैं क्या, जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को हम जी डैश एक्स बोल सकते हैं क्या, और एच ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एच डैश एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन पता नहीं है ना एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है। पता होता तो वैसे डिफरेंशिएट करते, नहीं पता तो अभी नोटेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब अपन फर्स्ट रो का कर रहे हैं तो फिर हम सेकेंड एंड थर्ड रो को छेड़ेंगे नहीं, एल एम एन ए बी सी, डन। ये एक पार्ट हो गया। प्लस अब अपन सेकंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट एंड थर्ड रो को नहीं छेड़ेंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड रो को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, एनी डाउट्स। और थर्ड रो भी कॉपी पेस्ट मान लो, ए बी सी। अब सेकंड रो का, सेकंड रो में कहीं एक्स है क्या, तो अब इसको कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। समझ गए, क्लियर है क्या, dy/dx तो इधर लिखा ना, फर्स्ट वाली रो का किया, फर्स्ट वाला तो एक्स का फंक्शन था, तो उसको डैश 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 करके छोड़ दिया, और सेकंड और थर्ड को छेड़ा ही नहीं। क्या चेंज होता है, देखो, पहले हमने पहली वाली रो का डेरिवेटिव किया, दूसरी तीसरी को छेड़ा ही नहीं। अब दूसरी वाली का करने जा रहा हूं, पहली तीसरी को छेड़ा ही नहीं, पहली तीसरी को छेड़ा ही नहीं। क्वेश्चन में से, इसमें से नहीं, क्वेश्चन में से एक बार पहली रो का करो, दूसरी तीसरी को छेड़ो ही मत। आप इसमें से सोच रहे हो, ये तो एक पार्ट है उसका, मतलब 3 डिटरमिनेंट्स का सम होगा ये। 3 डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होंगे, अगर आप रो वाइज कर रहे हो तो एक एक करके वन बाय वो एक एक रो का करो, अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हो तो वन बाय वन करके कॉलम का करो, ठीक है। ओके, सो एल एम एन को कॉन्स्टेंट से एक्स के फंक्शंस केवल एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, और बाकी सब साफ साफ गिवन है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। तो अब साफ साफ ही गिवन है कि ये 3 ही एक्स के फंक्शंस हैं, तो बाकी जो भी आप लेटर लिखे वो सब कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट होंगे। तो एल एम एन का कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 0 0, एल का भी एम का भी। तीसरा डिटरमिनेंट बताओ। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड रो को छेड़ेंगे नहीं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सेकंड को भी नहीं छेड़ेंगे, एल एम एन, और ए बी सी विल अगेन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट्स, तो 0 0 0, कोई डाउट। अब डिटरमिनेंट्स को ऐड करना आता है ना, 1 to 1 ऐड होता है डिटरमिनेंट, 1 to 1 ऐड होता है। आर यू श्योर, डिटरमिनेंट्स को जोड़ते कैसे हैं, हम्म, कौन, यस 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 यस, वेरी गुड, ये बोल रहे हम सुन ही नहीं रहे। मैट्रिसेस को 1 to 1 जोड़ते हैं, डिटरमिनेंट्स को 1 to, उसका चल रहा है ना, तो टेस्ट भी उसी का चल रहा है अभी, डिटरमिनेंट्स तो वो उसी उसी जोन में चल रही है। चलो, आज ही सीखा है बेटा। अगर अगर किसी भी डिटरमिनेंट में
कोई भी एक रो और एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो है। डिटरमिनेंट में कभी भी 1 to 1 एलिमेंट नहीं जोड़ते हो, मैट्रिसेस में जोड़ते हैं। डिटरमिनेंट को तो सॉल्व किया जाता है कैसे, जैसे इसको लिया दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस फिर इसको लिया दिस इंटू दिस, वो करते थे ना, वो करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो। आप इसको सॉल्व करो जरा, तो 0 into 6 इंटू बी इंटू जीरो, ये जीरो बन गया, 0 into f(x) जीरो हो गया। तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, इस पर तो आंसर केवल यही आ जाएगा और वही हमारा आंसर है। एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल, एम, एन। तो ये बिल्कुल निश्चित बात है बेटा कि जो काम हम करते रहते हैं ना, हम उसके कॉन्सेप्ट से वाकिफ रहते हैं। प्लस जीरो प्लस जीरो, हाँ बोलो। ये एक वैल्यू है, ये 6 नंबर्स की मिला के एक डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव। तो इसकी जो भी वैल्यू है एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जो भी वैल्यू है एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जो वैल्यू है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। अब इसकी तो मेरे को वैल्यू तब तक नहीं पता चल सकती जब एल एम एन ए बी सी और एफ एक्स जी एस क्या है ये पता ना हो। तो इसको तो एज इट इज छोड़ दिया हमने, डिटरमिनेंट फॉर्म में ही छोड़ दिया। लेकिन उसकी वैल्यू चाहे से एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी कुछ भी ले लो फिर भी जीरो ही आएगी, वो फिक्स है। अब जीरो को ऐड करेंगे उस नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक स्टेप और, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, एक स्टेप और लिख के आप फाइनली यही वाला पार्ट फिर से लिख देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू अवर आर एच एस, और ये एल एच एस था, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। समझ आया? तो डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस भी हमारा रिवीजन हो गया। हम कभी भी डिटरमिनेंट्स को 1 to 1 एलिमेंट टू एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते, ओके ना? हम कैसे करेंगे? हाँ बताओ। हाँ, कहाँ पे सेम है बताओ? एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यहाँ पर है और एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यहाँ पर है, तो आप क्या कह रहे हो, दोनों को सेम हो जाएगा? क्यों? एक रो के एक एक डिटरमिनेंट के या तो सारे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो, या फिर हम शक्ल प्रॉपर्टी थी कि सारे एलिमेंट सेम हो, जैसे ये एबीसी है ना, तो ये भी एबीसी हो, सेम हो, तब जीरो होगा। एक ही डिटरमिनेंट के होने चाहिए, एक ही डिटरमिनेंट के एग्जैक्टली दो रोज या दो कॉलम्स हम शक्ल होने चाहिए, हम शक्ल प्रॉपर्टी थी, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। या तो ये, या फिर सारे एलिमेंट जीरो, या फिर सारे एलिमेंट जीरो, तो फिर उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है? एनी अदर क्वेरी और डाउट? क्लियर हो गया ये भी? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगर अपन 1 to 1 ऐड करते तो ये नहीं बनता, और ऐड करते भी नहीं है। हाँ, अगर ये मैट्रिक्स होता तब करते हैं वो वाला काम जो आप कह रहे हो, ठीक है? और मैट्रिक्स में कैसे होगा पता है? मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का आ जाए और मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट करवा रहा है तो आपको 1 to 1 सबको डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। वही आंसर है उसका, और उसका आंसर भी फिर मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। ठीक है ना? डिटरमिनेंट में ऐसे करना है, रो वाइज लेना है आपको। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं करी, वो भी आपको सोल्यूशन में मेंशन करनी है। आपने रो वाइज चलाया है ना इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग द गिवन डिटरमिनेंट रो वाइज। कहा? यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग द गिवन डिटरमिनेंट, द गिवन डिटरमिनेंट रो वाइज, क्योंकि आप ये काम कॉलम वाइज भी चला सकते हो, रो वाइज। समझ आया? कॉलम वाइज चलाते तो क्या करते? कॉलम वाइज चलाते तो पहले पहले कॉलम का डेरिवेटिव करके दूसरा तीसरा सेम छोड़ देते, प्लस फिर पहला तीसरा कॉलम सेम छोड़ के दूसरे वाले कॉलम का डेरिवेटिव कर देते हैं, और फिर क्या करते? प्लस इसका इसका करके इसका कर देते। लेकिन उससे करने से हमको इजीली आंसर नहीं मिलता, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो नहीं बनते। ये सपोज करो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स, एल का जीरो, ए का जीरो, और बाकी सेम। फिर दूसरे में करेंगे तो उसमें भी ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, तो सारे एलिमेंट जीरो नहीं बने ना। सारे एलिमेंट जीरो नहीं बने तो फिर उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, वही 2 by 2 वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना? और ऐसे करने से क्या हुआ कि सेम ऐसी शक्ल मिल गई। ठीक है, क्लियर है? चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, फील गुड। फाइनली हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आ गया, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हिंट दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये चैप्टर जहाँ खत्म हुआ ऐसे मानो कि यहाँ से नया युग स्टार्ट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आखिरी क्वेश्चन करीब करीब वैसा ही है ना। ऐसे क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर में तो वन ऑफ द टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये अलग क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन चालू इससे होगा, वहां पे ऐसे बहुत सारे हैं, उसका सबसे सरल क्वेश्चन लगेगा ये, इसका सबसे मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, शुरू करें। सो y इक्वल टू ई टू द पावर ए
cos इनवर्स x फंक्शन गिवन है, इसके बारे में नहीं सोचना है, और आपको ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसको पैदा करके बताना है, इसको क्रिएट करके बताना है। जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स दिखाई दें उनको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके चलो, सो dy बाय dx गिवन है, d2y बाय dx2 गिवन है, तो मैं dy बाय dx एंड d2y बाय dx2 निकालना शुरू करता हूं। सो हियर द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, दिस इज द गिवन फंक्शन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वी गेट dy बाय dx, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx मिलेगा, मिलेगा। ओके अब क्या, क्यों बेटा e टू द पावर x में लॉग की क्या जरूरत है, x टू द पावर x, वेरिएबल पे वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट पे वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लॉग लेने की आप चाहो तो ले सकते हो, बट एज सच कोई नीड नहीं है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू द पावर a cos इनवर्स x ही होगा। लेकिन चेन रूल से e के ऊपर जो बचा बैठा है उसका भी होगा, चेन रूल से a cos इनवर्स x का भी होगा, मतलब d बाय dx ऑफ किसका होगा, a cos इनवर्स x। इसको करो, सो इट इज लाइक e टू द पावर a cos इनवर्स x, सेम चीज इनटू a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और cos इनवर्स x का करना जरा, -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। थोड़ा कंपाइल कर दो उसको, सो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, नेगेटिव आ गया तो माइनस, ये वाला पार्ट क्या है, कोई सा भी पहले लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, e टू द पावर a cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो, e टू द पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू y है, और उधर dy बाय dx से x मल्टीप्लाई हो रहा है, y होना चाहिए ना, एक मिनट रुको, इसकी वैल्यू y है और उधर x मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो एनीवेज एक बार के लिए तो इसको y लिख देते हैं अपन। सो क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, देखो कैसे, e टू द पावर a cos इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ y, तो क्या हो जाएगा बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस a इंटू वाई, राइट, ए वाई डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स, ये थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म लग रही है इसकी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये किसकी वैल्यू है, dy बाय dx की। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं क्या, ठीक है, वी गेट व्हाट, देखते हैं क्या मिलता है। तो क्या मिलेगा, d2y बाय dx2 बन जाएगा यहाँ तो, और वहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट नहीं क्वोशंट रूल लगेगा, क्वोशंट रूल में भी माइनस ए तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, तो इसको तो बाहर ही छोड़ दो आप, और इसका अपन कर देते हैं क्वोशंट रूल का एप्लीकेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, देन व्हाट, ऊपर वाला फंक्शन में y बचा क्योंकि माइनस ए तो बाहर छोड़ दिया मैंने, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस, अब y एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो नीचे वाला फंक्शन है रूट 1 माइनस रूट एक्स टाइप का फंक्शन, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2x, डन। और कोई डाउट, नो डाउट। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 से 2 घटाओ, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, ले लें, तो इट इज लाइक माइनस ए डिवाइडेड बाय, और इसका स्क्वायर से रूट कट के ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है, हो चुका है, ये तो बाहर ले लो आप, अंदर चलो, सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है, तो dy बाय dx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना, प्लस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स वाई, और इस ये पूरी क्वांटिटी इस एलसीएम से डिवाइड होगी लाइक दिस, रूट 1 माइनस, बोलो समझ आया, एक मिनट, हाँ बताओ, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेते हैं तो दिस इंटू दिस होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, अभी इनके एलसीएम है तो एलसीएम नीचे आएगा ना, रही बात इसकी तो इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, चाहो तो अब इन दोनों को मर्ज करके आप पावर 3/2 कर सकते हो, इसकी पावर 1 है इसकी पावर हाफ है, चाहो तो कर सकते हो चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, यहाँ तो कोई डाउट, ओके। अब क्या करें,
कौन कट रहा है? एक काम कर सकते हैं, देखो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेने से पहले अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दूं तो ये दोनों कट जाएंगे। 1 - x² 1 कट जाएगा ना, कटेगा। और चाहो तो अब भी रख लो, पहले नहीं रखी कोई बात नहीं, अब रख लो। तो कैसे होगा? -a/(1 - x²) तो बाहर है ही सही। ठीक है, इसको तो छेड़छाड़ मत करो, मत। डन। अंदर चलो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है बोलो? -a/(y)/√1 - x² इंटू 1 - x², देन प्लस एक्स वाई, और होल डिवाइडेड बाई क्या है? इसकी पावर 3/2 कर देता हूं मैं, हाफ। और ये इधर ही कर दूं 3/2 पावर। डन। ठीक है, अब ये रूट टाइम्स कट गया, √1 - x² हो गया। अब आगे बोलो। और ए वाई इंटू √1 - x² हो रहा है, और प्लस एक्स वाई है। और ये पूरी वैल्यू किसकी है? d2y/dx² की है। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलते हैं एक बार अपन, है ना? चलो नेक्स्ट पेज पे। तो जहां तक मैं पहुंचा उसको मैं लिख देता हूं। मैं कहां तक पहुंचा हूं? d2y/dx² इक्वल टू, बोलो क्या है? बोलो क्या है? -a/(1 - x²) की पावर 3/2 ना रख के मैं अलग अलग ही रख रहा हूँ। एक बार रूट में अलग रख रहा हूँ और एक बार बाहर अलग रख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब x² नहीं है, x², लाइक दिस, है ना? ठीक है, और अंदर क्या बचा है मेरे पास, बोलना एक बार? -ay/(x²) आगे dy बाई डी एक्स कहाँ बचा? ही नहीं वहां पे, प्लस एक्स वाई है, ओनली प्लस एक्स वाई। फाइन। अब देखो, इसको तो मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख गया कि d2y/dx² से 1 - x² मल्टीप्लाई हो रहा है। चेक करो, हो रहा है। अच्छा, dy बाई डी एक्स भी रखना है आपको, dy बाई डी एक्स भी आपको रखना है। यानी कि हमने dy बाई डी एक्स इस एक्सप्रेशन में से कैंसिल आउट कर दिया है, तो वापस पैदा करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि हमने पहले गलत कैंसिल आउट कर दिया। चलो ठीक है, अब वापस पैदा करेंगे। सो इसको तो उधर पहुंचा दूं मैं। सो ये क्या हो जाएगा? 1 - x² मल्टीप्लाइड बाय d²y/dx²। फाइन, कोई डाउट नहीं है। अब क्या बचा? -a/(दिस), ये कटने के बाद क्या बचा? ये बचा। इसको अंदर एंट्री दिलाते हैं, दिलाएं। सो इस पार्ट को दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई कराना है, इससे भी और उससे भी। कराना कराना शुरू करें। तो पहले इस पार्ट से कराना जरा। सो ये कट जाएगा, और -a/-ay क्या हो जाएगा? प्लस का a²y हो जाएगा। समझ आ गया? प्लस का a²y। आगे चलते हैं। अब माइनस इंटू प्लस माइनस में आंसर आएगा। और अब क्या कराना है आपको? इस पार्ट को, क्योंकि ये तो उधर जा चुका है ना, उससे मल्टीप्लाई कराना है। करना जरा। माइनस का आएगा आंसर -a(x, y) / √1 - x²। हो गया आपका काम। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें a(x, y) को मैं x(a, y) भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? x(a, y) और a(y)/√1 - x² dy बाई डी एक्स है। चेक करो, माइनस का a(y) क्या है? dy बाई डी। तो इसकी इस पार्ट की जगह मैं वापस dy बाई डी एक्स रख सकता हूँ ना? रख सकता हूँ। माइनस भी लेना है उसमें, तो आप एक काम करो, माइनस भी लेना है ना आपको। चलो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं अपन एक काम। अभी तो उसको a(x, y) रखने दो। अपन क्या करेंगे? a²y प्लस लगा दूंगा और माइनस अंदर ले जाऊंगा, और x को तो इधर छोड़ दूंगा, और -a(y) लिख दूंगा। इसको क्या लिख दूंगा? -a(y)/√1 - x। समझ आया? अब इसको dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं मैं। सो नेक्स्ट पार्ट में इसको लिख दूंगा मैं a²y प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। LHS तो वही रहेगा, 1 - x² मल्टीप्लाइड बाई d²y/dx। अब सबको मैं LHS में ले आऊं, इसको भी और इसको भी, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। बनी कि नहीं बनी? बन गई। 1 - x² मल्टीप्लाइड बाई d²y/dx², नो चेंज। इसको लो पहले, -x मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx
इसको लो बाद लास्ट में, माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यही है। किसको? हाँ, किसकी वैल्यू? इधर या इधर? डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप करिए। तो कैसे करते हैं इसको? डीवाई बाई डी एक्स ही रहने देता, फिर मैं क्या करता, देखो 1 - x² को उधर ले आता। अब मैं केवल माइनस ए को अंदर एंट्री दिलाता, और माइनस ए को मैं एंट्री कैसे दिलाता, माइनस ए इंटू डी वाई। अब इससे ये रूट टाइम्स कट जाता, मतलब इसको मैं हाँ देखो वो भी करके बता देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, बोलो क्या है मेरे पास, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसको तो उधर ले जाऊं ना, 1 - x² को उधर ले जाऊं, ले जाऊं, ठीक है। सो 1 - x² इधर आ गया, ठीक है, इक्वल टू, अब उधर कौन बचा एंट्री दिलाने के लिए? ओनली माइनस ए है जो अंदर एंट्री मारेगा, ठीक है। माइनस ए इंटू दिस, और मैं डिवाइड करा देता हूँ वापस दोनों को, ठीक है ना। तो इससे मैं डिवाइड कराऊंगा तो रूट में बचेगा, इससे मैं डिवाइड कराऊंगा तो रूट में बचेगा, तो माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू √1 - x² बचेगा। लिख दूं, माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू √1 - x²। फाइन, आगे बढ़ो। और फिर माइनस ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस ए एक्स वाई डिवाइडेड बाई √1 - x², माइनस ए एक्स वाई √1 - x²। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो ये वाला पार्ट तो वही सेम बना है, इसको आप लिख सकते हो प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय √1 - x। फाइन, ये डीवाई बाय डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डीवाई बाय डी एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको क्या बनाना है, आप खुद सोचो, ए स्क्वायर वाई बनाना है, तो क्या ये ए स्क्वायर वाई बन सकता है? वाई की वैल्यू बताओ क्या है, अच्छा डी वाई बाय डी एक्स है यहाँ पे, ये डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू तो फिर पुटअप करनी ही पड़ेगी, नो चांस। क्यों नहीं पुटअप करनी पड़ेगी? क्योंकि देखो जो इक्वेशन के अंदर डी वाई बाय डी एक्स है वो तो मैंने यहां से बनाया है ना, और डी टू वाई बाय डी एक्स उधर चल ही रहा है। तो अब इक्वेशन के हिसाब से आपको वाई वाली टर्म बनानी है, क्या बनानी है, ए स्क्वायर वाई। तो वाई वाली टर्म तो तभी बनेगी जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में पुटअप होगी, तो उसको तो करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो आपको पुटअप करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि इधर डी वाई बाई डी एक्स दिखते ही मेरे माइंड में एक चीज आएगी कि यार इधर से डी वाई बाई डी एक्स की टर्म बनाऊं, बट वो इधर से तो बन ही नहीं रही है ना, वो तो वैसे भी आखिरी टर्म से बन रही है। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म तो वैसे भी इस टर्म से बन रही है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स की टर्म बन गई। तो अगर इससे डीवाई बाई डी एक्स की बनी है तो उससे वाई की बनाओगे ना, क्योंकि आपको तीन टर्म्स चाहिए, एक वाई की, एक डीवाई बाई डी एक्स की, एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। उसकी बना ली, इसकी इससे बना ली, तो अब इसको तो वाई में बनाओगे ना, क्योंकि दो दो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म नहीं चाहिए उसको, एक वाई की टर्म चाहिए। तो आप डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप करोगे तो ये वाई की टर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बातें। सो ये एक छोटा सा ट्रायल, ऐसे मानो ट्राई बोलती है, ये सारा का सारा काम ऐसे कैसे क्वेश्चन अपने को डिफरेंशियल इक्वेशंस में धड़ाधड़ 1 बाय 1 करते ही जाने करते ही जाने। ठीक है, ओके, चलो तो काफी है, हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल आ जाना टेस्ट के लिए, और टाइम डिसाइड कर लेना, अभी भी और कुछ चल रहा हो माइंड में, सुबह आना है शाम को आना है, ग्रुप में मुझे डाल देना,